मित्रों, हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड में चाहे कोई भी कलाकार हो, छोट खलनायक, हास्य कलाकार या फिल्म निर्माता या निर्देशक, इनके बारे में जो कोई भी जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक होता है, उनको मेरा नमस्कार। उनके लिए मेरा वीडियो एकदम सही है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। आज मैं अपने वीडियो के अंदर के.एन. सिंह, जो खलनायक की भूमिका निभाया करते थे, के.एन. सिंह, उनके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। के.एन. सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को हुआ था और उनकी डेथ 31 जनवरी 2000 को हुई थी, जिन्हें भारतीय सिनेमा में के.एन. सिंह के नाम से जाना जाता है और एक प्रमुख खलनायक और चरित्र अभिनेता थे। उन्होंने 1930 से 1980 के दशक के अंत तक अपने लंबे करियर में 200 से भी ज्यादा हिंदी सिनेमा में अभिनय किया। यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही इसकी मुलाकात होगी जुर्म के बड़े बड़े प्रोफेसरों से। सारे प्रोफेसर अपने अपने मजमून में माहिर होंगे और जब तक ये भी उन जैसा माहिर नहीं हो जाता, प्रोफेसर चैन से नहीं बैठेंगे। मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में के.एन. सिंह के काम के चर्चे होने लगे। बॉम्बे टॉकीज की पार की निर्माता और अभिनेत्री देविका रानी की उन पर नजर थी। उन्होंने के.एन. सिंह को बॉम्बे टॉकीज में आने का निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने पूछा कि आपको कितनी रकम की उम्मीद करते हैं। के.एन. सिंह ने एक निश्चित रकम बताने के बजाय जवाब दिया कि मैं क्या बताऊं, आप तय करें कि मुझे क्या मिलना चाहिए। तो उन्हें 1600 रुपये के मासिक वेतन पर रख लिया गया। मासिक वेतन के अलावा घर से स्टूडियो आने जाने का टैक्सी किराया भी मुकम्मल किया गया। साल 1944 तक वो स्टूडियो से जुड़े रहे। इस दौरान के.एन. सिंह ने बॉम्बे टॉकीज की ज्वार भाटा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। बाद में स्टूडियो सिस्टम टूटने पर उन्होंने बाकी कलाकारों की तरह स्वतंत्र रूप से अभिनय करना जारी रखा। से पुष्कर सिंह नाम का एक पुत्र है। इनके पिता का नाम चंडी प्रसाद सिंह था। इनका प्रारंभ में जो वर्ष 1908 से 1937 तक का हाल, पूर्व भारतीय राजकुमार और एक प्रमुख आपराधिक वकील चंडी प्रसाद सिंह के पुत्र के.एन. सिंह एक खिलाड़ी थे, जिन्होंने कभी सेना में जाने का सपना देखा था। देहरादून में जन्मे सिंह से अपेक्षा की गई कि वे अपने पिता के पच्छिनों पर चलते हुए वकील बनेंगे। हालांकि उनके पिता की कुशल पैरवी, जिसने एक स्पष्ट रूप से दोषी व्यक्ति को फांसी से बचाया था, ने उन्हें इस पेशे से विमुख कर दिया। खेलों में अपनी ऊर्जा लगाते हुए के.एन. सिंह ने भाला फेंक और गोला फेंक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1937 के बर्लिन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका चयन हुआ, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें अपनी बीमार बहन की देखभाल के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। वहीं उनकी मुलाकात उनके पारिवारिक मित्र पृथ्वीराज कपूर से हुई और जिन्होंने उन्हें निर्देशक देबाकी बोस से मिलवाया। उसका खून करने ये लो इंग्लिश पिस्तौल, और ये रहा राम पुलिस चाकू। जो पसंद हो उठा लो। और उन्हें अपनी फिल्म सुनहरा संसार 1937 में पहली भूमिका का प्रस्ताव मिला। लोकप्रिय खलनायक 1937 से 1960 के दशक के अंत तक के.एन. सिंह को बागबान 1938 की रिलीज तक सीमित सफलता मिली, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। बागबान एक स्वर्ण जयंती हिट रही, जिसमें सिंह को उस दौर के प्रमुख खलनायक के रूप में स्थापित किया गया। 1940 और 1950 के दशक के दौरान सिंह उस युग की कई प्रतिष्ठित फिल्मों में दिखाई दिए। दो चाबियां, एक आपके नए घर की और एक नई गाड़ी की, जिनमें सिकंदर 1941, ज्वार भाटा 1944 दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी, हुमायूं 1945,
आवारा 1951, जाल 52, CID 56, हावड़ा ब्रिज 58, सल्तिका नाम गाड़ी 58, आम्रपाली 67। आप सिर्फ इतना ही समझिए कि हम लोग जौहरी हैं, हीरे जवाहरात सोने का काम करते हैं। आपके देवर को हमने पहली नजर में पहचान लिया था कि ये सर से पांव तक सोने का बना हुआ है। वो तो है। लिव इन इवनिंग इन पेरिस 67। तो गुस्सेल गुंडों की भूमिका निभाने के विपरीत उन्होंने ज्यादातर कि उसकी भाभी इस झोपड़े में नहीं रहेगी और चलने फिरने के लिए अपनी टांगे नहीं तोड़ेगी। तो आप एक काम करिए। तो गुस्सेल गुंडों की भूमिका निभाने के विपरीत उन्होंने ज्यादातर एक सफेद पोश सज्जन खलनायक की भूमिका निभाई, जो एक बढ़िया सूट पहने और पाइप पीते हुए शांत और ठंडे अंदाज में अभिनय करता था। उनकी स्टाइल, गहरी आवाज और भयानक आंखें प्रसिद्ध। उनकी कुछ खास यादगार जो सीन था मैंने बताया इसके अंदर। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर बताने का कष्ट करें। और मेरा जो वीडियो आपने पूरा देखा है तो जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी भी भगवान मनोकामना पूर्ण करे। आपको इस तरह की आगे जानकारी के लिए मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मोहन राम से मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।